जब बच्चे मांगे मीठा और वक्त हो कम तो बस ये 2 अंडों वाला चॉकलेट केक बना लें। देखिए सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ना ओवन की ज़रूरत ना कोई महंगी चीज़, बस मिनटों में तैयार होगा इतना नरम और मज़ेदार केक। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है और जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। और अगर हैं आप चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और मेरी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और मेरे पास है देसी अंडे। 2 अदद अंडे ले लिए हैं। तो इस तरह से दोनों को मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब अच्छी तरह से इसे फेंट लेना है। आपने कोई भी विस्क ले लेना है। अगर विस्क नहीं है आपके पास तो आप जो चम्मच होता है कांटे वाला वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए फेंटने के बाद इसमें घर वाला जो चाय वाला कप है 1 कप पिसी हुई चीनी ऐड करनी है। इसमें ऐड करने के बाद आपने इसे भी अच्छी तरह से फेंट लेना है। बहुत अच्छी तरह से इसमें कोई भी मोटी चीनी ना रहे। अभी ये देखिए थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल है, ठीक है, आधा से ज़्यादा है और पूरा नहीं है, कम है। 3-4 कप यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है। अच्छी तरह से इसे भी बीट करने के बाद अब इसमें डाल देना है 1/2 कप दूध। अभी अच्छी तरह से इसे भी बीट करना है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल बनाना मुश्किल नहीं है। आप बच्चों को बना के दें, बच्चे भी खुश होंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से इसे फेंटने के बाद इसमें एक झाग सी बन जाएगी, बहुत ज़बरदस्त सी। तो ये देखिए अभी यहाँ पे वनीला एसेंस डालना है। यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून डाला है मैंने। अच्छी तरह से इसे फेंट लेना है। अच्छा, यहाँ पे वनीला एसेंस इसलिए डाला जाता है ताकि जो अंडे की स्मेल हो वो भी ना रहे और केक का टेस्ट बहुत अच्छा हो। यहाँ पे आप लेमन एसेंस भी डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे एक और बाउल ले लेना है। यहाँ पे यही जो कप हमने चीनी का लिया है, घर वाला चाय वाला कप, वही 2 कप मैं डालूँगी मैदे के। मेरे पास दूसरा कप भी मौजूद था लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ घर वाले कप से, जो कि हर घर में मौजूद, आप आसानी से बना सकते हैं इस तरह से केक। यहाँ पे अच्छी तरह से इसे छान लेना है। 2 कप ही डाले हैं और 1 कप में थोड़ा सा कम था, 2-3 चम्मच के बराबर हमने कम मैदा लिया है, जो कि मैं आगे चीज़ डालूँगी वो देखिएगा। यह है मेरे पास फूड किंग का बेकिंग पाउडर, आप भी यही यूज़ करिएगा। 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर का लेना है। बेकिंग सोडा ना लीजिएगा, बेकिंग पाउडर लीजिएगा। यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने ले लेना है कोको पाउडर। तो जो हमने मैदा कम रखा था 1 कप में, वही हमने 3 टेबल स्पून इसमें डाल दिए हैं कोको पाउडर के। तो हमारे वो 2 कप बराबर हो चुके हैं। अभी इसमें जो हमने अंडे, दूध, चीनी और ऑयल डाला था वो सारा मैदा इसमें डाल के अच्छी तरह से इसे बीट कर लेना है। इसमें कोई भी गुठली या लम्स ना रहे। तो ये देखिए मैंने ऐड कर दिया और अच्छी तरह से इसे बीट करने के बाद ये बहुत ही फ्लफ़ी सा मिक्सचर तैयार हो गया है। ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। ये देखिए ये बैटर बहुत ज़्यादा स्मूदी सा तैयार हुआ है। अभी यहाँ पे मैंने ले लेना है कोई भी टिन, अगर है आपके पास कोई मोल्ड तो वो ले लीजिए, केक मोल्ड। लेकिन मैं घर पे पड़े एक आम स्टील से बर्तन में आपको बताऊंगी, मोल्ड में नहीं बना रही। तो यहाँ पे हमने इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करना है। बटर पेपर के बगैर बना रही हूँ। ग्रीस करने के बाद इसमें थोड़ा सा हमने मैदा डालना है, अच्छी तरह से छान के इस तरह से साइडों पे भी हमने टैप करना है ताकि लग जाए, और जो बाकी बच जाएगा मैदा उसको हमने छाड़ देना है। ये देखिए इस तरह से करने के बाद ये जो बच चुका है इसको मैं निकाल दूंगी इस तरह से। तो अभी ये हो चुका है तैयार, तो इसमें डाल दूंगी मैं
ये वाला बैटर। ये देखिए, ये बैटर डालने के बाद इसको हमने टैप टैप करना है। कितना ज़्यादा स्मूथी बैटर तैयार हुआ है। ये देखिए, टूट नहीं रहा, बिल्कुल रिबन से बन रहे हैं। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो ये देखिए माशाल्लाह, अभी बस टैप टैप करना है। और यहाँ पे मैंने पतीले को कर लिया है प्री हीट। तो ये पतीले में इस तरह से आराम से रख देना है, ध्यान से, ताकि हाथ ना जले। ये देखिए माशाल्लाह, अभी आपके पास कोई बादाम है, पिस्ता है, कोई भी ड्राई फ्रूट है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर दीजिए ताकि इसकी लुक अच्छी हो। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़े से पम्पकिन सीड्स है, वो मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी, ऐड करूँगी ताकि इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी आए। अगर इसके ऊपर आपने कोई चॉकलेट या क्रीम ऐड करनी है तो आप ये ना डालिए, स्किप कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे अभी ढक्कन के ऊपर कोई भी आपने मोटा सा कपड़ा लगा देना है, दस्तरखान ही से ही वो लगा के आपने इस तरह से रखना है, और ऊपर कोई भी भारी चीज़ लाजमी रखनी है। और इसे 40 से 45 मिनट के लिए हमने लाजमी बेक करना है, उसके बाद चेक करना है। तो यहाँ पे हमारे 40 मिनट हो चुके थे, तो मैंने बोला चेक कर लें। और चेक करने का क्या तरीका है, यहाँ पे आपने कोई भी टूथपिन ले लेनी है और उसके साथ आपने इस तरह से चेक करना है। अगर तो इसके साथ लग जाए कोई भी केक का अमेज़ा तो आप समझिएगा ये कच्चा है। तो ये कच्चा है, अभी इसके साथ अमेज़ा लग रहा है। ये देखिए, मैं दरमियान से चेक करके आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, अभी ये कच्चा है। अभी इसे 10 से 20 मिनट के लिए मैं और रखूँगी। तो 10-20 मिनट के बाद अभी फिर मैं इसे चेक करने लगी हूँ। तो ये देखिए, 10 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी मुझे लग रहा है कि ये केक रेडी हो चुका है, क्योंकि ये देखिए, ये फूला भी ठीक है और फट भी चुका है। ये जो दरमियान से फट जाता है, टेंशन वाली बात नहीं होती, ये बेहतरीन केक हमारा रेडी होता है। तो ये देखिए, अभी बिल्कुल पिन साफ़ निकली है, ये रेडी है केक। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको लगी ये रेसिपी अच्छी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और मेरी हौसला अफजाई भी होती है। तो यहाँ पे देखिए जी, अभी आ गई है बारी, इसको मैं निकालूंगी। और ये देखिएगा, इसे डिश आउट करने लगी हूँ मैं और इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ पे आपने थोड़ी देर इसे ठंडा कर लेना है। मैं तो गरम गरम ही इसे डिश आउट करने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना छोटे बच्चे थे तो उनसे सब्र नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा टूट भी गया था मेरे से, कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है, हो जाता है अक्सर। तो ये देखिए माशाल्लाह, यकीन मानिए ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफ़ी, इतना ज़्यादा नरम बना था। आप देखिएगा, इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको चेक ज़रूर कराऊंगी। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, इसकी भाप भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा गर्म है। अब यहाँ पे इसकी कटिंग आपकी जैसे मर्ज़ी आप कर लीजिए। तो मैंने इसको इसी तरह से स्क्वायर में काट लिया। तो यहाँ पे देखिए जी, जनाब जो छोटी मेरी शहज़ादी थी, उसने गर्मा गर्म ही उठा लिया। तो क्या आपके बच्चे भी इस तरह से करते हैं जब आप कोई चीज़ बनाती हैं? अक्सर ऐसा नहीं होता, मैं चीज़ बनाती हूँ, बच्चे पास हों, तो जब जो छोटी बच्ची है वो तो सब्र नहीं करती, बड़े बच्चे सब्र कर जाते हैं। वो पास खड़ी रहती है, मम्मा जी मैंने भी कुकिंग करनी है, मुझे भी पता है। तो ये देखिए, कितने ज़्यादा ये फ्लफ़ी हैं, कितने ज़्यादा नरम है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त ये चॉकलेट केक तैयार हुआ था। ये देखिए इसका नरम, ये टेक्सचर देखिए इसका कितना ज़्यादा नरम है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी आप पहले देख सकें। तो ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। बस 2 अंडे, 2 कप मैदा और इसमें पौना कप जाएगा कुकिंग ऑयल, घी या बटर, आधा कप दूध, वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर। तो इतना मज़ेदार तैयार आप कर सकती हैं घर पे। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, टी टाइम भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त और फ्लफ़ी बनता है। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।